4 मासूम बच्चे थे, तो यकीन मानो चलो वो मुस्कुरा रहे, मगर वो आप एक माँ होंगे, आपकी औलाद होगी, अगर अपने आप को अपनी औलाद की कसम फरवा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, सीमा हैदर हिंदुस्तान में जिस्म फरोशी, फहाशी, अश्लील घटिया हरकतें कर रही है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक औरत इलीगल तरीके से घुसी। अभी आप लोग गुलाम हैदर भाई की गुफ्तगू सुनेंगे। वो खुद कह रहे हैं कि मेरी जो बीवी है वहाँ पे उसने अयाशी का अड्डा बनाया हुआ है, वहाँ पे लोग आते हैं, इस्तेमाल किया जाता है और फिर पैसे लेने वाले लेके चले जाते हैं। ठीक है, आप लोग ये गुफ्तगू सुने, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। ये बातें करनी नहीं चाहिए। ये खुलेआम एक फयाशी का अड्डा खोला हुआ है। 4 मासूम बच्चे थे, तो यकीन मानो चलो वो मुस्कुरा रहे, मगर वो आप एक माँ होंगे, आपकी औलाद होगी, अगर अपने आप को अपनी औलाद की कसम फरवा के चेहरे में असली खुशी है या। हैदर भाई सही कह रहे हैं। आप उन बच्चों को, जब वो बच्चे भारत में गए थे, आप शुरुआत की वीडियो देखिए, उनके चेहरे देखिए, उनकी हेल्थ देखिए, और अब जो वो लेकर आते हैं वीडियोस में, अब उनकी कंडीशन देखिए। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन बच्चों का पता नहीं, जो बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी नहीं पूरी की जाती। वो बस दिखावा, नमूद व नुमाइश होती है। बच्चों को लेकर आते हैं, दिखाते हैं, आज बर्गर खा रहे हैं, आज भाई आलू के चिप्स खा रहे हैं, आज पिज़्ज़ा खा रहे हैं, नूडल्स मैक्रोनी खा रहे हैं। बस ये खेल तमाशा दिखाते रहते हैं। यकीन करें कि उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। अभी ड्रामा कर रहे होते हैं, कभी वो ट्यूशन भेजते हैं, कभी किसी स्कूल में भेजते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि वो ड्रामा है, वो दिखाते हैं। हाँ, 1-2 दफ़ा वो लेकर गए हैं बच्चों को, लेकिन अगर वो लेकर जाते हैं ना, तब भी रिस्क है। जो बंदा घर में आकर घुसकर सीमा की जान लेने की कोशिश कर सकता है, वो बच्चों को बाहर कहीं भी किसी भी जगह पे कुछ भी कर सकता है। और फिर ये लोग बच्चों को इस्तेमाल करते हुए जो शॉप्स बनी होती हैं वहाँ भी भेजते हैं। ठीक है ना, आपने बहुत सारी मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखा होगा। उन बच्चों को वहाँ पे राशन के लिए दाल चावल पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनसे मंगवाते रहते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं। तो बच्चे महफूज नहीं हैं। आगे सुनिए। क्या बच्चों के अंदर वो खुशी नजर आता है? बच्चों के अंदर वो थमथमाता चेहरा, ये हंसना, मुस्कुराना, खेलना, कूदना, वो मेरे बच्चों के अंदर है ही नहीं। वो जिंदा लाश पड़े हुए हैं। यकीन मानो, तभी तो तकलीफ होता है। बच्चों का जिंदगी इस टाइम जो खुलने का, घूमने का, जो है खुला बोलने का, बच्चे मेरे शर्मसार होकर। बिल्कुल हैदर भाई सही कह रहे हैं कि ये वो समय है जब बच्चे खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, गली मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में। वहाँ पे उनके वो दोस्त होते हैं, मासूम बच्चे जो अब वहाँ पे कैद हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके से उनके दिन थे खेलने कूदने के, लेकिन वो एक जगह पे कैद है, बॉन्ड है। ठीक है ना, पता है। अब आपने सीमा को कई दफ़ा सुना होगा कि मैं सचिन को बाहर इसलिए नहीं भेजती कि दुश्मनियाँ हैं, लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे काम किए होते ना तो ये ना होता, डर खौफ ना होता, ये खुद नहीं जाता अकेला। ठीक है, उसको पता है सचिन को, जो उसका अवैध पति है, वो हराम खोर सुअर की औलाद, उसको पता है कि मैं अकेला कहीं गया ना, जो असली और नस्ली भारतीय हैं, जो ख़ानदानी भारतीय हैं, एक तो जो वो राह चलते की पैदावार में से हैं, जो हैदर के ख़िलाफ़ भौंकते हैं, उनको छोड़ के जो असली और नस्ली गैरतमंद भारतीय हैं, वो कभी भी इनका विनाश कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब सीमा खुद कहती है कि मैं उसको नहीं भेजती, उनको ख़तरा है उनकी ज़िंदगी का, तो मासूम बच्चों को क्यों भेजती है बाहर, क्यों भेजती है? उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। दोस्तों, आगे सुनिए। तो एक झूठी सी मुस्कुराहट लेके आते हैं, ऐसे जबरदस्ती जिसको पढ़ाया जाता है, उनको फिर प्रेशर डाला जाता है, परवाह हो या फरहान हो। आपने उनको देखा हुआ होगा वीडियो में, उनको वो खुशी नहीं है जो बच्चे को असल होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी चेहरे पे खुशी नहीं होती है। और देखो, 24 घंटे तो बच्चा रो भी नहीं सकता। और वैसे भी जो लप्पू है, वो वैसे भी बच्चों को डरा के रखता है। नेत्रपाल का परिवार पूरा बच्चों को डरा के धमका के रखता है। अच्छा, ये लोग कौन होते हैं? हमारे मासूम बच्चों को धमकियां देना, उनको डराना। ये अपने बच्चों को लेकर आए ना, ये जो सचिन है, इसकी भी तो होगी ना, इसकी जो बहन है, उसके बहन के बच्चे होंगे या और भी होंगे, तो वो लेकर आए।
उन बच्चों को लेकर आएँ, उन बच्चों को क्यों लेकर आते? हमारे 4 मासूम बच्चों को इस्तेमाल करें। उनको पता है कि अगर हम वीडियो में लेकर आएंगे तो लोग बड़े शौक़ से देखेंगे, ठीक है, व्यूज़ आएंगे। तो उन बच्चों की वजह से ये लोग कमाइयाँ कर रहे हैं। ये कितने कमज़र्फ़, कमीने और घटिया लोग हैं। ये ख़ानदानी लोग हैं ही नहीं, इनकी शक्ल से लगता है। क्योंकि वो सारा परिवार खानदान जो है नशेड़ी है, साफ कहते वो तो दिखता है। जब सीमा हैदर उसको बोल रही थी वीडियो में कि मेरा नाम दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है, तो लप्पू जब ऐसे हाथ दिखाता तो वाकई में इसके हाथ पे सारे में सिगरेट से जला हुआ निशान है। तो पूरा लप्पू का खानदान जो नशेड़ी है। ये शक्ल से भी नशेड़ी लगते हैं। ये भंगी पता नहीं क्या चरसी हैं, क्या क्या पीते रहते हैं। इनकी शक्लें देखिए, नितरपाल की देख लें, वो भूखा कौवा जैसे ना, वो बिल्कुल ऐसे ढांचा है, उसको देख लो। सचिन को देख लो, चरसी मवाली गुंडा, गली के गुंडे लगते हैं। कम ज़र्फ और नस्ली हैं नहीं ये लोग, ये ख़ानदानी है नहीं, पता नहीं कौन सी क्या इनको बोला जाए। और हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं इन जैसे हराम खोरों के चुंगल में हैं। अफसोस होता है जब ये चीज़ें देखते हैं ना, सुनते हैं। वहाँ लोगों जो हमारे साथ रबूपुरा से लोग जुड़े हैं, वो जब उनके ज़रिए से हमें पता चलता है कि ये लोग वारदाती हैं, ये लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्राइम अपराध करते रहे। राजस्थान में जब ये शुरू में थे उनको लाते मार कर भगाया गया, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे मासूम बच्चे इन क्रिमिनल अपराधी लोगों के चुंगल में हैं। आगे सुने। बच्चे उस घर में सेफ है ही नहीं। नशाई हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, ये जुआ खेलते हैं। 3 बेटियां मेरी महफूज इनके पास नहीं है। बिल्कुल हैदर भाई सही कह रहे हैं कि ये जुआरी हैं, जुआ खेलते हैं, ये नशेई लोग हैं, चरसी, इनकी शक्लों से पता चलता है। और हमारे इनकी हैदर भाई खुद कह रहे हैं कि मेरी जो 3 साहबजादियाँ इनके इन हराम खोरों के कब्ज़े में हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, जिनकी ना कोई नस्ल हो, ना अक्ल हो, ना शक्ल हो, उनके यहाँ हमारे 4 बच्चे फंसे हुए हैं। तो अफसोस होता है कि इतनी तंजीमें बनी हुई, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं बच्चों के हवाले से, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। बहुत तकलीफ़ होती है कि किसी भी देश में इस तरह के वो होते हैं। इतना बड़ा देश, हैदर भाई खुद बड़े मुअद्दबाना अंदाज में मोदी से, योगी से गुहार लगाई और ये कहा कि आपका देश महान है, मेरे बच्चे आपके देश में फंसे हुए हैं, कृपया मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चार्जशीट के अभी कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी, लेकिन वो भी फ्रॉड निकला, वो भी झूठ निकला। चार्जशीट नहीं पेश हुई। जब चार्जशीट नहीं पेश हुई तो मामला वहीं का वहीं है और वहीं का वहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखें, हैदर भाई ने वो सब कुछ किया जो हिंदुस्तान का संविधान कहता है, कानून कहता है। कानून को मद्देनज़र रखते हुए जो भी ज़रूरियात होती हैं, लवाजमात होते हैं, उनको पूरा करते हुए उन्होंने लेटर लिखे, उन्होंने वीडियोस बना के भेजी वहाँ के जो गृह मंत्रालय हैं, मोदी है, योगी है, सबको। लेकिन किसी ने भी नहीं बात सुनी। ठीक है ना। क्या है सीमा में? सीमा है क्या? सीमा में क्या है? सीमा एक अपराधी, एक क्रिमिनल वारदाती औरत है। उसमें क्या है? उसमें कुछ भी नहीं है। एक धोखा है, एक फ्रॉड है, एक मकारी एक अयार औरत है। लेकिन अफसोस होता है कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।